गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा या साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का। सबसे पहले आज 5 सितंबर है। आज शिक्षक दिवस की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग शिक्षक दिवस धूमधाम से मना रहे होंगे। तो आइए आज शिक्षक दिवस शिक्षकों के चरणों में समर्पित आज अपना तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं JSSC और JPSC के एग्जाम को देखते हुए झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व या विभूति, उसी में से आज तीसरा क्लास है। 2 क्लास हो चुका है, आप लोग देखिएगा जरूर। उसी से अंदर से क्वेश्चन आएगा। पहला क्लास आदरणीय गुरु जी के बारे में था और दूसरा बिरसा मुंडा के बारे में था। तो आज तीसरा क्लास उसी सीरीज में हम लोग तिलका मांझी के बारे में पढ़ेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व पहले उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतने छोटा सा वीडियो रहेगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें लिखा हुआ, बस वही जो एग्जाम में आएगा। कोई भी किताब उठा देखिएगा, इससे ज़्यादा आपको जानकारी कोई भी किताब में भी नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है JPSC का, आपको दिखाते हैं क्लास में जो था। देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए, JPSC में था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछला JPSC में। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा का मुख्य केंद्र था। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, आप लोग पढ़े होंगे। डोंबारी पहाड़ कहाँ था, खूंटी में। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ खूंटी पहला ऑप्शन में था। तो देखिए, इसी से रिलेटेड आप देखिएगा, सब उसमें पढ़ा हुआ है। और उसके बाद डोंबारी गुरु के बारे में, इससे ये तो 7 to 10 JPSC का क्वेश्चन था शायद। और डोंबारी गुरु के बारे में इस 11 to 13 JPSC में भी पूछा था, डोंबारी पहाड़ के बारे में। तो यही सब क्वेश्चन आता है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन ये जितना हम करा दे रहे हैं उतने आएगा। आप लोग देखिएगा। देखिए, इसमें पूछा था डोंबारी गुरु किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए, बिरसा मुंडा से। देखिए, JPSC का है क्वेश्चन, जो हम दिए भी थे एग्जाम। इनसे भी रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाले देखने को मिलेगा ही। इसलिए आप लोग पढ़िएगा। जैसे इसमें हम ऐड किए हुए इतना है, और थोड़ा सा और फैक्ट इनके बारे में वो भी लिखेंगे इसके बाद, जैसे कि इनके बारे में दिखाएंगे उस समय। देखिए, पूछा हुआ कि निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है। तो लोटा पहाड़ इन्हीं से समर्पित है, इन्हीं से रिलेटेड है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तिलका मांझी के बारे में। नाम तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, बाबा तिलका भी बोलते हैं इनको। इनका नाम जावरा पढ़िया था, जो बाद में तिलका मांझी के रूप में ये विख्यात हुए थे। जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 को। कहाँ गांव था, तिलकपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर के पास। भागलपुर में सुल्तानगंज, किसमें, संथाल परिवार में, खास करके मुर्मू परिवार में इनका जन्म हुआ था। तिलकपुर गांव, सुल्तानगंज। JSSC का जो लोग का एग्जाम होता है इसमें सीधा पूछता है इनके गाँव का नाम कहाँ पे है, ये सब पूछता है। और JPSC सब का एग्जाम में थोड़ा सा डीप पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड हम सब फैक्ट यहाँ लिख दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। पिता माता का नाम देखिए, पिता का नाम सुंदराया, सुंदर मुर्मू, कहीं सुंदर मिलेगा, कहीं सुंदरा लिखा रहता है। और माता का नाम पानो मुर्मू है। देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी होने के कारण इन्हें क्या, यही पूछता है, आदि विद्रोही। जितना भी घेरा लगाएंगे सब एग्जाम में पूछेगा ही क्वेश्चन। देखिए, जबरा पहाड़िया, माता पिता का नाम पूछता है। टोटल इसमें जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एकदम छोटा वीडियो रहेगा लेकिन सब कवर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। देखिए, आदि विद्रोही किन्हें कहा जाता है, तो तिलका मांझी को भी याद रखिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले प्रथम आदिवासी होने के कारण इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। देखिए, इनका आंदोलन मुख्यतः कितना से कितना से 1783 से 1785 तक चला था। 1785 में इनको फांसी दिया गया था। देखिए, इनके आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरी जोर, जो बाद में क्या भागलपुर कहलाया, वनचरी जोर पूछता है। वनचरी जोर किनसे संबंधित है, तो तिलका मांझी से। अगला देखिए, आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का उपयोग करते थे। प्रचार प्रसार हेतु किसका, साल के पत्ते का। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है। साल के पत्ते से संदेश भिजवाते थे गांव गांव। अगला देखिए, विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर, बहुत फेमस है, क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। अगस्त
क्लीवलैंड इसका नाम है पूरा, इन क्लीवलैंड पूरा फेमस है। इसको क्या छुप के वार किए थे, तार पूरे पर चढ़ के निशाना साध के मौका देख के इसको तीर से मार दिए थे, इसका मृत्यु हो गया था। जिसके बाद वो तेज अभियान अंग्रेज चलाया। इसके बाद देखिए आयरकुट आया था इनको गिरफ्तार करने। अंग्रेजों की कार्रवाई के खिलाफ इन्होंने छापामार युद्ध, किसके गुरिल्ला युद्ध सुल्तानगंज पहाड़ी से शुरू किया था। डायरेक्ट पूछता है तिलका मांझी ने अपना गुरिल्ला युद्ध कहाँ से स्टार्ट किया था, तो कहाँ से, सुल्तानगंज पहाड़ी से, याद रखिएगा। सुल्तानगंज कहाँ, भागलपुर। सुल्तानगंज का नाम सुनेंगे आप लोग, यहाँ से अभी सावन में जो श्रावणी मेला लगता है देवघर में, वहाँ से जल उठा के बाबा धाम तक आता है, तो वही सुल्तानगंज। देखिए अंततः जौरा, इनसे रिलेटेड एक भी नाम आता है, जब इनका जिक्र होता है ये नाम आता है। अंततः जौरा नामक पहाड़िया सरदार, जौरा कौन था, पहाड़िया सरदार की मदद से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया तथा 13 जनवरी 1785 को कितना 34 वर्ष की आयु में इन्हें कौन सा बरगद पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। मात्र लगभग में 35 होने वाला था, लेकिन 35 नहीं हुआ था, इसलिए 34 वर्ष की आयु में इन्हें क्या बरगद पेड़ पर, किस पेड़ पर, बरगद पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। इनको पकड़वाने में कौन मदद किया था, अंग्रेजों का, तो जौहरा नाम का पहाड़िया सरदार था, तो खूंखार था, इन्होंने ही पकड़ाया था उनको। एक बार देखिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तिलका मांझी और क्या है, तिलका मांझी क्या थे, इनका बचपन कैसे गुजरा था, जंगल झाड़ में रहते थे, भयानक भयानक पशु से शिकार करते थे, पेड़ पर चढ़ना दौड़ना शरीर मजबूत था इनका। देखिए नाम तिलका मांझी, जौहरा पहाड़िया या बाबा तिलका, मूल नाम इसका पूछता है इनका जौहरा पहाड़िया। जन्म 11 फरवरी 1750, तिलकपुर गांव था, सुल्तानगंज भागलपुर में, संथालपुर गांव में। पिता का नाम सुंदर या सुंदरा मुर्मू, माता का नाम पांडु मुर्मू। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी होने के कारण इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। इनका आंदोलन मुख्यतः 1783 से 1785 तक चला। इनके आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरी जोर भागलपुर था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट देखिए, आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग करते थे, उपयोग किसका करते थे, साल के पत्तों का उपयोग करते थे। अगला देखिए, विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी अगस्त क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों की कार्रवाई के खिलाफ इन्होंने छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध सुल्तानगंज पहाड़ी से स्टार्ट किया। जब क्लीवलैंड को मार दिए थे तो अंग्रेज अधिकारी आया, नया अधिकारी आया आयरकुट, इनके विरुद्ध पूरा अभियान चलाने लगा, व्यापक अभियान चलाने लगा। तो उसके विरुद्ध में इन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया सुल्तानगंज पहाड़ी से। अंततः जौहरा नामक पहाड़िया सरदार, जौहरा नामक जो पहाड़िया सरदार था जौहरा, उसकी मदद से अंग्रेजों ने इनको क्या किया, पकड़ लिया। समझे, पकड़ने के बाद इनको कहा जाता है कि घोड़ा से पीछे में हाथ बांध के पूरा भागलपुर चौक में पहले पूरा घसीटा था इनको, पूरा पहले रुल्हान कर दिया, उसके बाद बरगद पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था। तो इतना एक पॉइंट हुआ। अब अगला पॉइंट आइए देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। बरगद पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। सब सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, इनके शुरुआत से लेके अंत तक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा होगा। देखिए अगला, फांसी दे दिया गया था वहाँ बरगद पेड़ पर। अब जहाँ फांसी दिया गया था उस स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, इनके सम्मान में रखा गया था। जहाँ जिस स्थान पर फांसी को दिया गया था उस स्थान को क्या, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, अभी भी और हमेशा जाना जाएगा। अगला देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले कौन थे, तिलका मांझी थे। सर्वप्रथम शहीद होने का गौरव तिलका मांझी को प्राप्त था और भारत में भी प्रथम आदिवासी शहीद होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है, इनको बाबा तिलका मांझी को। अगला देखिए, इनके सम्मान में 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर रखा गया। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम को पुनः चेंज कर दिया गया था और क्या रख दिया नाम उनका, उसका तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। और उसमें सरकार में शायद लालू यादव थे, इनके सम्मान में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर रखा गया। अगला देखिए,
महाश्वेता देवी ने इनके जीवन और संघर्षों को आधार बनाकर साल गिरर डाके, याद रखिएगा, ये सब पूछता है जेपीएससी में, ये सब पूछेगा जेएसएससी में, ये सब पूछता है ऊपर क्वेश्चन। ये सब प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त हो, जेएसएससी। और ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन पूछेगा जेपीएससी। तो महाश्वेता देवी ने इनके जीवन और संघर्षों को आधार बनाकर क्या, कौन सा उपन्यास लिखा, सालगिरह डाके, जिसका मीनिंग होता है सालगिरह की पुकार पर, और ये किसमें है, बंगाली भाषा में उपन्यास लिखा। महाश्वेता देवी प्रसिद्ध उपन्यासकार जानते होंगे, इन्होंने ही इनके बिरसा मुंडा के बारे में भी लिखा था, अरण्य अधिकार पता होगा। अगला देखिए, लोटा पहाड़ जो चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है, तिलका आंदोलन से संबंधित है। देखिए लोटा पहाड़, यही वाला भी आप लोग को दिखाए थे। देखिए जेपीएससी में पूछा गया है, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है। पहला ऑप्शन है तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र, तो यही होगा। तो लोटा पहाड़ देखिए, ये सब पूछता है जेपीएससी में थोड़ा सा अंदर से। आप देखिए इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बुक देखिए, पहला है आदि विद्रोही तिलका मांझी, घनश्याम का लिखा हुआ बुक है, वो अच्छा बुक है, मतलब ये पूछता है एग्जाम में, ये सब पूछेगा। तिलका मांझी की वीर गाथा, अनिंदिता फेमस है। हूल पहाड़ी, राकेश कुमार सिंह। ये तीन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड इसके याद रखिएगा। एक और नॉर्मल है तिलका मांझी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ये नहीं भी रखिएगा, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये तीन बुक। तो एक बार चलिए रिविजन कर लेते हैं। जहाँ फांसी दिया गया था उस स्थान को क्या तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, रख दिया गया था इनके सम्मान में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने का गौरव तिलका मांझी को प्राप्त है और प्रथम आदिवासी भारतीय भी थे। इनके सम्मान में 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। ठीक है। महाश्वेता देवी ने इनके जीवन और संघर्षों को आधार बनाकर सालगिरह डाके नामक बंगाली उपन्यास लिखा था। इसका मतलब क्या था, सालगिरह की पुकार पर। अगला देखिए लोटा पहाड़, जो जेपीएससी में पूछा है, लोटा पहाड़ तिलका आंदोलन से संबंधित केंद्र था। ठीक है। और इनसे रिलेटेड पुस्तकें देख लीजिए, आदि विद्रोही तिलका मांझी घनश्याम का, तिलका मांझी की वीर गाथा अनंतता का, और हूल पहाड़िया राकेश कुमार सिंह का, और एक सिंपल तिलका मांझी राजेंद्र प्रसाद सिंह का। तो इससे रिलेटेड इतना जानकारी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग रिविजन मारिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट भी कर सकते हैं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रखिएगा। पीके कैरियर मेकर को इससे जुड़े रहिएगा। सभी जानकारी और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई भी आपको कंटेंट मिलती रहेगा इससे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।